आदाब दोस्तों, मैं जन्नत फिरदौस मिडनाइट स्कैरी स्टोरी से आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नई कहानी लेके, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था किस बारे में है। लेकिन कहानी सुनाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने नहीं किया है, और वो बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर दे ताकि हमारी नई स्टोरी की नोटिफिकेशन सीधा आप तक आ जाए। अब बिना वक्त जाए किए सीधा चलते हम अपनी कहानी की तरफ। मुंबई, जी मुंबई शहर आप सब भी जानते ही होंगे कि कितना महंगा शहर है। खैर, रहना तो हर जगह ही बहुत मुश्किल है क्योंकि महंगी तो हर एक जगह है। लेकिन मुंबई में रेंट का घर, ग्रॉसरी और डेली बेसिक खर्चे, इन सब का हिसाब करें तो बहुत मुश्किल से गुजारा हो सकता है, वो भी एक नौकरी पेशा इंसान के लिए। और जो बेकार हो उसके लिए तो मौत आ जाने के बराबर है मुंबई में रहना। और एक सूटकेस था, पर्स में मेरे सिर्फ 10,000 रुपए थे और एक दोस्त का पता। सो मैं वहां पहुंच गई, दरवाजे पर बेल मारा। उसने दरवाजा खोला, मुझे देखा, मुस्कुराई, गले लगाया और फिर मैं अंदर आ गई। कुछ दिन के लिए मैं वहीं सेट हो गई क्योंकि रिया ने 30 दिन का मुझे टाइम दिया था नौकरी ढूंढने के लिए, वरना 1 महीने बाद मुझे अपने शहर वापस चले जाना था। रिया ने साफ कह दिया था, मुंबई शहर में कोई 1 महीने भी अपने घर में बिना रेंट, बिना खर्चे तुम्हें संभाले, वो एक बहुत बड़ी बात है। सो मैं अब हर रोज तैयार होकर हर ऑफिस के चक्कर लगाने लगी थी। 2 दिन, 3 दिन, ऐसे करके मुझे 10 दिन हो चुके थे। आज भी मैं एक ऑफिस से इंटरव्यू दे के निकली थी। उसने भी सबकी तरह एक ही जवाब दिया, हम आपको कॉल करके बताते हैं। मैं उस ऑफिस से बाहर निकली, धूप बहुत तेज थी, बस सामने से आने वाली कार दिखी नहीं और मेरा एक्सीडेंट होते होते रह गया। लेकिन मैं फिर भी जमीन पे जा गिरी। ड्राइवर को लगा कि शायद मुझे गहरी चोट लग गई है। सब लोग उसकी पिटाई लगाने के लिए वहां इकट्ठे हो गए। सो मैंने उस ड्राइवर को उन लोगों से छुड़ाया। वो सब लोग चले गए। वो बहुत शुक्रगुजार था। फिर उसने मुझे अपने कैब में बिठाकर घर भी छोड़ा था। मुझे घर छोड़ते हुए उस रास्ते से घर तक के सफर में हम बहुत एक दूसरे से कंफर्टेबल हो चुके थे, काफी सारी बातें कर चुके थे। मैंने उसे यहाँ आने का मकसद भी बताया और अब तक नौकरी ना मिलने की भी मैंने शिकायत की थी। उसके बाद क्या था? उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि कहीं भी आना जाना हो तो रोहित लेके आया जाया करता। एक दिन रोहित ने कहा, सोमी, कॉल सेंटर में जॉब करोगी? लाना ले जाना मेरा जिम्मा, और मैं वहां जॉब लगवा भी सकता हूं, मेरी वहां बहुत पहचान है। बस फिर क्या था, मैंने हाँ कर दी। वैसे भी एक ही हफ्ता बचा था ये महीना खत्म होने में। रिया घर खाली करने के लिए कह ही चुकी थी कि अगर नौकरी ना मिली इस हफ्ते तो मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा, ना चाहते हुए भी उसे ये कहना पड़ रहा है और करना भी पड़ेगा क्योंकि मुंबई में बिना नौकरी रहना मुमकिन नहीं। सो मैंने फौरन हामी भर दी। रोहित बहुत हैंडसम तो नहीं था, लेकिन स्मार्ट और क्यूट बहुत था। सो जब उसने मुझे प्रपोज किया तो मैंने ना नहीं किया, पर हाँ भी नहीं थी। लाइफ ठीक ही चल रही थी। रोहित ने अपने कहने के मुताबिक हमेशा मुझे छोड़ा और लाया। उस रोज भी रात 11:15 बज रहे थे, लेकिन उस रात वो लेने नहीं आ पाया। उसकी गाड़ी के दोनों टायर पंचर हो चुके थे। मैं घबराई हुई सी चलने लगी। तभी एक कार आके ठीक मेरे सामने रुकी। दरवाजा खुला। एक बहुत हैंडसम सा बंदा उस कार में से निकला और उसने मुझे लिफ्ट ऑफर की। मैं घबराई हुई थी और थोड़ी डरी हुई भी। उसने कहा, डरे नहीं आप,
मेरे साथ सेफ हैं आप, लेकिन यहाँ अकेले चलेंगी तो शायद ज़्यादा देर आप सेफ नहीं रह पाएंगी। बड़ा ही हैंडसम बंदा था और कार से वो अमीर ज़्यादा भी लग रहा था। सो कुछ सोचकर मैं मान गई। पूरे रास्ते वो मुझे देखता रहा। फिर मेरा घर आ गया। जब मैं थैंक्स करके जाने लगी तो उसने कहा, सुनो, तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें आज पहली बार देखा है। मैं तुम्हें हमेशा यहाँ पे आता जाता देखता हूँ। कोई कैब वाला तुम्हें छोड़ने और लेने आता है। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये कैब से आना जाना तुम्हारा खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं तुम्हारा ड्राइवर बन जाऊंगा। मैं खामोश थी। उसने कहा कि मैं सोचकर जवाब दूं, और जवाब हाँ मैं ही दूं। वो फिर मिलेगा ये कहकर वो चला गया। मैं पूरी रात सो नहीं पाई। नींद आ जाए इसकी कोशिश कर ही रही थी मैं कि अचानक मेरा फोन बज उठा। फोन रोहित का था। वो पूछ रहा था कि कोई तकलीफ तो नहीं हुई घर पहुंचने। सो मैंने उसे बता दिया कि मैं बिल्कुल ठीक ठीक पहुंच चुकी हूं और सुबह मिलूंगी। लेकिन कार वाले के बारे में मैंने उसे कुछ नहीं बताया। सुबह हम मिलते हैं। संडे था और आज रोहित ने मुझे बाहर लंच कराने के लिए बुलाया था। लंच करने बाद हम शॉपिंग करने गए। वो बड़ा सा मॉल था, लेटेस्ट कलेक्शन आया हुआ था। शॉपिंग तो मैंने बहुत सारी कर ली थी, लेकिन बिल बहुत ज़्यादा था और रोहित के पास उतने पैसे नहीं थे। मेरा मूड बहुत ख़राब हो चुका था और अब मैं रूठ कर उससे जा चुकी थी। वो भी बहुत नाराज़ हुआ। उसने कहा कि मैं उसे समझती नहीं, जबकि मैं उसे बहुत टाइम से समझ रही थी, लेकिन वो मुझे लग्जरी लाइफ दे ही नहीं पा रहा था। और अब ये रोज की बात थी, कुछ ना कुछ होता रहता। रोहित ने कहा कि मैं आजकल बहुत बदली बदली नजर आती हूँ, पर ऐसा कुछ भी ना था। मैं उस दिन उसका वेट कर रही थी कि वो मुझे जॉब पे छोड़ने जाएगा। बहुत देर ना आने के बाद मैंने रोहित को फोन किया। रोहित को जब मैंने फोन किया तो रोहित ने मुझे बताया कि वो कुछ दिन के लिए आउट ऑफ मुंबई जा रहा है। इनफैक्ट वो निकल चुका है बिना कुछ कहे। जब मैंने उससे पूछा कि उसने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो मुंबई से बाहर जा रहा है, तो वो और भड़क गया और फिर हमारा झगड़ा हो गया। मैं बस आंखों में आंसू लिए अब किसी कैब का वेट करने लगी और उसी वक्त वो मेरे सामने था। मैं सरप्राइज थी क्योंकि उसके बाद वो मुझे आज मिला था। उसके बारे में तो मैं भूल भी चुकी थी एक तरीके से। टूटा हुआ दिल, बहते हुए आंसू, प्यार भरा सहारा, फिर क्या था, हमारी अब रोज मुलाकात होने लगी। वो मुझे वो हर एक चीज देता जो मुझे चाहिए था। वो मुझे सारी लग्जरी दे रहा था, जिसके बदले वो क्या चाहता था वो मैं जानती थी और मैं राजी भी थी। राहुल और मैं एक ऐसे रिलेशन में थे जिसमें पहले रोहित और मैं थे। मुझे एक दिन ये भी पता चला एक जिंदा इंसान न था, वो एक रूह था, एक भटकती आत्मा। पहले तो मैं बहुत डर गई कि अब मैं क्या करूं, ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन फिर उसने मुझे प्यार से सब कुछ समझा दिया। मैं उसके प्यार के आगे मान गई। 15 दिन बाद रोहित का फोन आता है। मैं रोहित से बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। मैं रोहित की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। उसने मुझसे कहा कि मैं एक बार उससे मिलूं, क्योंकि वो मुझे कुछ बताना चाहता है। खैर, मैं उससे मिलने चली गई। उसने मुझे देखा और कहा कि मैं पहले से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। न जाने क्यों रोहित को ऐसा लगा कि मैं बदल सी गई हूँ। वो शायद मुझ पे नजर रखवाए हुए था। उसने खैर इतना ही कहा कि क्या तुम जानती हो कि मैं यहाँ से बाहर क्यों गया था?
मैं ये जानता हूँ कि तुम्हें एक लग्जरी लाइफ चाहिए, सो मैं काफ़ी वक्त से एक चीज़ प्लान कर रहा था और अब वो कामयाब है। बहुत जल्दी तुम करोड़ों में खेलोगी। ये सुनते ही मानो जैसे मतलब मुझे पंख लग गए। मैं बहुत खुश हो गई। फिर रोहित ने मेरे गले और मेरे हाथों की तरफ देखा, जिस पे बहुत सारे बाइट्स के निशान थे। रोहित ने कहा, ये तुम्हारे गले पे क्या हुआ? अब मेरे लिए जवाब देना कुछ मुश्किल सा हो गया। वो मुझसे बार बार पूछने लगा, ये कैसे निशान है, ये क्या हुआ है? इतना तो मैं भी जानता हूँ ये निशान किसके हैं और किस चीज़ के हैं। मेरे कुछ न समझ आने पे मैं अब रोने लगी और मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। रोहित ने कहा, वो मुझसे ब्रेकअप कर रहा है और अगर मैं ऐसा नहीं चाहती तो मैं उसे सब कुछ बता दूं कि ये क्यों और कैसे। सो मैंने झूठ ना बोलने का फैसला किया और मैंने रोहित को मैंने सब कुछ राहुल के बारे में बता दिया कि वो मुझे कैसे, कहाँ, कब मिला और उसके जाने के बाद क्या हुआ। और मैंने उससे कहा कि क्या तुम ये जानते हो कि ये सब मैंने क्यों किया? ये सब कुछ मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए किया। रोहित ने कहा, मेरी जान बचाने के लिए? वो कैसे? मैंने कहा, राहुल एक भूत है, एक भटकती आत्मा है वो। पहले तो रोहित को बिल्कुल मुझ पे यकीन ना हुआ, लेकिन फिर मैंने उसे कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए जिसमें अकेले मैं थी। उसने कहा, ये तुम मुझे मतलब झूठ बोलने के लिए भी कर सकती हो। मैंने कहा, ऐसा नहीं है, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और मैं जोर जोर से रोने लगी। रोहित मुझे ऐसा रोता तड़पता देख नहीं सकता था, ये मैं बहुत अच्छे से जानती थी। मैंने जो कुछ कहा वो मान गया। उसने कहा, अगर ऐसा है तो फिर मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना जरूर पड़ेगा। वो कुछ कहने ही वाला था कि मुझे राहुल का मैसेज आता है। हाँ, राहुल के पास मोबाइल फोन भी था जो वो सिर्फ मेरे लिए यूज करता था। उसमें लिखा था कि हम आज शाम फिर मिलते हैं और मैंने तुम्हारी वो मांग भी पूरी कर दी है जो तुमने कहा था। रोहित ने कहा, तुमने इससे क्या मांगा था? तो मैंने उससे कहा कि मैंने उससे 5 करोड़ रुपए मांगे थे, जो उसके लिए बहुत ही मामूली रकम है। रोहित ने कहा, तुम एक काम करो, तुम उससे मिलने जाओ और जब तुम उसके साथ हो तो कैसे भी बस मुझे एक मैसेज कर देना। मैंने वैसे ही किया जैसे रोहित ने कहा, क्योंकि अब रोहित के पास भी लग्जरी थी। वो सब कुछ था जो वो मुझे दे सकता था। मैं एक आत्मा के साथ नहीं रह सकती थी। कुछ लम्हे करीबियत के राहुल को देने के बाद मैंने नजर बचा के रोहित को मैसेज कर दिया। जब रोहित आता है तो वो अकेला ना था, उसके साथ एक तांत्रिक था जो बेड को हर तरीके से घेरा हुआ था। मैं उससे छोड़कर हट गई। राहुल चीखने चिल्लाने लगा, ये सब क्या क्या कर रही हो? वो रो रहा था। सोमी कहती है, छोड़ना नहीं इसे, इसने मुझे बहुत सताया है, इसने मुझे बहुत तड़पाया है बाबा, इसे छोड़ना नहीं। ऐसी रूहों को इस दुनिया से बिल्कुल ले जाना ही बेहतर है। अब मैं राहुल, वो तांत्रिक मुझे अपने साथ तंत्र मंत्र की विद्या से ले जा चुका है। मैं चीखता रह गया, मैं चिल्लाता रह गया, मैं उस तांत्रिक को समझाता रह गया कि भाई सुन, मैं भूत हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा तो जालिम वो जिंदा लड़की है। वो जिंदों को तो काटती है, आज भूत का भी काट दिया। आए, उसने मेरा काट दिया भाई। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, लड़कियां सिर्फ लड़कों को नहीं काटती, वो भूतों का भी काट सकती हैं। तो भाई मेरे,
बच के रहना ऐसी लड़कियों से। मैं ये नहीं कहता कि हर लड़की बुरी है, पर ऐसी लड़की सोमी जैसी भाई। कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ।